बंगाल में हो रही हिंसा पर ममता सरकार चाहे जितना पर्दा डालने की कोशिश करे, लेकिन सच है जो सामने है। और इसी सच के बाद ममता बनर्जी चौतरफा घिर चुकी है। बंगाल में दंगा पीड़ित हिंदू दर-दर ठोकरे खा रहा है, उसकी कोई सुनने वाला तक नहीं है। और इसलिए बंगाल के राज्यपाल, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय महिला आयोग, ये सब ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, वहां हिंदुओं की आप बीती सुनी। राज्यपाल, एनआरसी, महिला आयोग की टीम ने जो कुछ देखा, जो कुछ सुना, वो पश्चिम बंगाल सरकार के रवैये को बेनकाब कर रहा है। ये टीम सीधा मालदा पहुंची, जहां शरणार्थियों के शिविर हैं। टूटे बिखरे परिवारों की आप दास्तान देखेंगे तो आपके जहन से सिर्फ चित्कार नजर आएगी। कैसे हिंदुओं के घरों को जलाया गया, कैसे हिंदुओं की हत्याएं की गई, मासूम बच्चों, औरतों को पलायन के लिए मजबूर कर दिया गया, ये सब कुछ इस रिपोर्ट में देखिए। बंगाल में हिंसा, चौतरफा घिरी ममता। एनएचआरसी, एनसीडब्ल्यू, गवर्नर ग्राउंड से पैनी नजर। हिंसाग्रस्त इलाके में दौरा, सच सामने आएगा। 3 तस्वीरें, 3 दौरे और एक सवाल, ममता राज में आखिर बंगाल क्यों जला? जिस तरह से वक्फ कानून को लेकर बंगाल सुलगा, उस पर अब सवालों की आंच सीधे ममता सरकार तक पहुंच चुकी है। मालदा से मुर्शिदाबाद तक दंगे वाले इलाके और शरणार्थी शिविरों की चीखें अब जिम्मेदार संस्थानों तक सुनाई दे चुकी हैं। एनएचआरसी, एनसीडब्ल्यू और बंगाल के राज्यपाल, तीनों ने खुद ग्राउंड पर जाकर ममता शासन के जंगल राज की वास्तविक तस्वीर देखी। मुर्शिदाबाद, जहां पर घर जले, जहां हिंदुओं का मर्डर हुआ, जहां औरतें अब भी सहमी बैठी हैं, उन सब के लिए इंसाफ की उम्मीद जगी है, क्योंकि राज्यपाल समेत देश की 3 बड़ी संस्थाओं ने आज ग्राउंड पर पड़ताल की। सबसे पहले आज एनएचआरसी की टीम मालदा के शरणार्थी शिविरों में पहुंची, जहां टूटे बिखरे परिवारों ने अपनी आप बीती सुनाई। फिर एनसीडब्ल्यू के अध्यक्ष विजया राहटकर ने मुर्शिदाबाद में महिलाओं से मुलाकात की, जिन्होंने हिंसा में अत्याचार की दिल दहलाने वाली कहानियां बताई। हमें उन सभी पीड़ित महिलाओं के साथ बात करनी है। क्या घटा है, किस तरीके से किस हालत में वो रह रहे हैं, इसके बारे में हमें उनके साथ बात करनी है। उसके बाद ही हम कुछ बोल पाएंगे। सभी महिलाओं की हमें चिंता भी है और उनके लिए पूरी ठीक व्यवस्था हो जाए, ये भी हम देखेंगे। बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस, जो राज्य के संवैधानिक मुखिया हैं, वो खुद बंगाल के रिलीफ कैंप पहुंचे, जहां पर उन हिंदुओं ने शरण ली है जो दंगों के बाद घर बार छोड़कर पलायन के लिए मजबूर हुए थे। राज्यपाल पीड़ितों से मिले, उनका दर्द सुना और कहा कि हालात गंभीर हैं, उचित कार्रवाई हो। Is to bring the situation back to normalcy at the earliest, and also to establish peace in society. I will listen to the grievances of those who are in the camps here, understand their sentiments, feelings, their needs, then we'll take proactive action, redress their grievances at the earliest. Let me first go and share the experience of those who are in the camp, then I will give my comment. इससे पहले कल मुर्शिदाबाद में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ितों के साथ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मुलाकात की थी। इससे पहले सीएम ममता बनर्जी ने राज्यपाल से दौरा स्थगित करने की अपील की थी। ममता ने कहा था कि गैर स्थानीय लोग अभी मुर्शिदाबाद का दौरा करने से बचें। राज्यपाल से कुछ और दिन वेट करने की अपील की गई थी। ममता ने इस बात का भी जिक्र किया था कि उन्होंने खुद हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा नहीं करने का फैसला लिया है। उधर मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर अब पुलिस ने भी अपनी जांच तेज कर दी और इसे लेकर 11 सदस्यों की एसआईटी का गठन किया गया है। अब तक पुलिस ने यहां पर हुई हिंसा को लेकर 60 एफआईआर दर्ज की हैं और 274 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। अब एनएचआरसी, महिला आयोग और राज्यपाल सच उजागर कर रहे हैं और बंगाल की जनता ममता बनर्जी से इंसाफ मांग रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।